हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 का एक अनदर क्वेश्चन जो कि हमारे केमिस्ट्री से है। और ये क्वेश्चन हमारा बिलोंग करता है कौन से कॉन्सेप्ट से? हमारे केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है। अगर हमें मोल कॉन्सेप्ट आता है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाती हूँ और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी कुछ एक चीज़ें पता लग जाएगी। और अगर आप मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट पे 2-3-4 वीडियो बना रखे हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम डिस्कस करना। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी हमें 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी 1 ग्राम NaOH को ट्रीट करना बताया गया है। ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन, यानी 1 ग्राम जो NaOH है उसको ट्रीट किया गया है 25 ml कौन सा सॉल्यूशन? 0.75 मोलर, कैपिटल M मतलब मोलर सॉल्यूशन। किससे? HCl सॉल्यूशन से ट्रीट किया गया है। द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, और पूछा क्या गया है जब ये रिएक्शन हो गई एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि हमारा HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब दोनों की रिएक्शन हो गई है तो जो बाद में बचेगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड वो पूछा गया है, उसका मास पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मोलरिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत सब बच्चों को, अगर हम यहाँ तक आए हैं, नीट का एग्ज़ाम देने तक आए हैं, क्लास 12th में अगर हम आए हैं तो हमें मोलरिटी का वो जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो तो हमें आना ही चाहिए। तो वो क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है हमारा मोलरिटी यानी कैपिटल M इक्वल्स टू वेट इन ग्राम इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी M2 से डिनोट कर दो, कई जगह स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, अपॉन वॉल्यूम इन ml यानी वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो गया यानी मोल हो गया, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया गया है ऊपर 1000 से और नीचे वॉल्यूम इन ml, मतलब कि अल्टीमेटली लीटर में वो चीज़ होती है ना, तो वो है। तो हमारा ये फॉर्मूला है किसका? मोलरिटी का। ठीक है, तो आपको मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। तो आप अगर अपन HCl को यहाँ पर ले, HCl के बारे में हमको सारी चीज़ें पता है। HCl की हमें मोलरिटी गिवन है, HCl का हमें ml में वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, और HCl का हमें मोलर मास तो निकाल ही लेंगे। मोलर मास मतलब कि उसका जो मास है वो हम निकाल लेंगे। तो हमको क्या पता लग जाएगा यहाँ पर? HCl का मॉलिक्यूलर HCl का वेट इन ग्राम निकल जाएगा। तो इसके लिए हम इस जो हमें ये फॉर्मूला गिवन है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, यानी थोड़ा सा शफल कर लेंगे। यानी अगर हम W को इक्वल टू के इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएँ तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ HCl इंटू मोलरिटी ऑफ HCl इंटू मोलर मास ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम इन ml HCl का, है ना, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह जाने वाला है? हमारा 1000 रह जाने वाला है। तो जब हमको इतना सब कुछ पता है तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट कर दें, हमको गिवन है। तो HCl का मोलर मास क्या गिवन है हमें? 0.75 मोलर, ठीक है, और HCl का मोलरिटी हमें 0.75 ml गिवन है, और मोलर मास हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा?
36.5। तो आप मुझसे ये तो पूछेंगे ना कि 36.5 HCl का मोलर मास कहाँ से आया। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आप लोगों को वैसे आनी भी चाहिए। अगर हम HCl को देखें तो Cl का होता है 35.5 और H का होता है 1। तो यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका 36.5। तो यहाँ से हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, यानी कि M2 निकाल लिया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, नहीं तो आप बाद में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए आगे हम क्या देख रहे थे। अब हमको वॉल्यूम इन ml भी बता रखा है, कितना है 25 ml है ना, और डिवाइडेड बाय किसका 1000 से इसको डिवाइड करेंगे हम। तो जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो W है, W का वैल्यू कितना आएगा, इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.684 ग्राम। किसका मास, वेट इन ग्राम या मास ऑफ HCl निकल के हमारा ये आ गया। कितना वैल्यू आया 0.684 ग्राम। तो हमने किसका वेट निकाल लिया, ग्राम में HCl का निकाल लिया। ठीक है, और जब हमारी एसिड बेस रिएक्शंस होती है ना, तो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं तो आपको पता है कि NaOH HCl से रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन कैसे होती है, HCl प्लस NaOH जब आपस में रिएक्ट करेंगे, तो जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वापस से HCl और NaOH, क्योंकि ये एक टाइट्रेशन वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पर HCl का 36.5 ग्राम है और हमारे क्या बोलते हैं NaOH का है 40 ग्राम, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट हम जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो हमारा 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विथ NaOH, NaOH से रिएक्शन दे रहा है। तो कितना NaOH यूज़ हो रहा है 40 ग्राम। तो 0.684 ग्राम अगर HCl रिएक्ट करेगा NaOH से, तो 40 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 0.684। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.750 ग्राम। तो ये आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो हम क्या देखेंगे कि 0.684 ग्राम से जब HCl जब रिएक्ट किया NaOH के साथ में, तो कितना ग्राम कंज्यूम हुआ 0.750 ग्राम NaOH का कंज्यूम हुआ। तो बचेगा कितना, तो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ NaOH लेफ्ट। कितना बचा NaOH 1 ग्राम माइनस 0.750 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम जो मेन अपन ने रिएक्शन पूरी ली, तो 1 क्योंकि दोनों का क्या था, देखो ये रिएक्शन 1 मोल लिए ना यहाँ पे 1 तो 1 ग्राम में से माइनस करेंगे 0.750 ग्राम को, तो हमारा आंसर आएगा 0.250 ग्राम। और 0.250 ग्राम को हम लिख सकते हैं 250 मिलीग्राम। तो चलिए हम ऐसा चेक करते हैं, हमारे को जो ऑप्शन गिवन है उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन हमको दे रखा है क्या। तो आप हाँ यहाँ पर देखेंगे सेकंड ऑप्शन जो है 250 mg यानी 250 मिलीग्राम हमको यहाँ पर गिवन है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा सिंपली एक कॉन्सेप्ट लगा है विच इज़ मोल कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर ऐसे ही आपको नीट के कोई अनदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उनको सॉल्व करना है या उसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसी तरीके से आप सीरीज़ चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, और कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, लाइक आपको पूरा NCERT का कोई चैप्टर पढ़ना है या कोई एक टॉपिक आपको समझना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करती रहूं।
नहीं तो अदरवाइज़ मोटिवेशन डाउन हो जाता है तो वीडियोस भी अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और कीप